राजधानी रांची को दो बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कहें तो आज यानी कि ये फ्लाईओवर जो है, फ्लाईओवर का सौगात रांची वासियों को मिलने जा रहा है। एक फ्लाईओवर कांटा टोली से लेकर बहू बाजार तक है, वहीं दूसरा सीरम टोली से लेकर मेकन गेट तक है। कहें तो आज इसी फ्लाईओवर, जिस फ्लाईओवर पर हम खड़े हैं, इस फ्लाईओवर का निरीक्षण करने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। इस फ्लाईओवर की अगर खासियत की बात करें तो इस फ्लाईओवर में जो सामने आप बड़े टावर देख रहे हैं, इस टावर के सहारे हैंगिंग, रेलवे ट्रैक के ऊपर जो ब्रिज है वो हैंगिंग किया जाएगा। इस खासियत इसकी यह रही कि यह झारखंड में अपने आप में इस तरह का ब्रिज जो कहे वो पहला ब्रिज होगा। और वहीं इसकी जो दृश्य कहे तो इस ब्रिज के ऊपर से आप झारखंड यानी रांची का जो नज़ारा है वो नज़ारा देखिए कि कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा दिखेगा। इसी ब्रिज की अगर दूसरी तरफ कहे तो इस ब्रिज में जो हैंगिंग किया जाएगा वह डबल डेकर होगा, सस्पेंसर होगा। इस पे सस्पेंसर पे जो कहे तो जो गाड़ियों का आवाजाही होगा, इस पर जो जर्क होंगे वो जर्क काफ़ी कम हो जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री यहाँ निरीक्षण करने के दौरान वो काफ़ी इनके काम से संतुष्ट हुए और कहे कि झारखंड में जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो फ्लाईओवर है कांटा टोली से सोली तक, बहू बाजार तक जो फ्लाईओवर है, इसका अगर उद्घाटन की बात करें तो ये जल्द ही यानी कि दुर्गा पूजा से पहले इसके उद्घाटन की बात कही जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं और इसकी टेक्निकल जो खामियां और जो टेक्निकल वर्क है, इसे जो विभागीय सचिव है सुनील कुमार वो भी बताते नज़र आ रहे हैं। ये जो मेन इसका प्रॉब्लम था वो था रेलवे की अनुमति का प्राप्त करना। रेलवे ने इसमें 5 पार्ट पे अनुमति दी है और पांचों पार्ट की अनुमति के बाद ही मतलब उस पर काम शुरू होता है। और आप देख रहे हैं कि सीएम सर ने भी कहा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये और बहुत ही एक इंजीनियरिंग का एक तरह का बहुत ही एक मैं कह सकता हूँ कि एक विशेष नमूना होगा ये ब्रिज, क्योंकि केबल स्ट्रेट ब्रिज पूरे मतलब झारखंड में ही पहला मतलब इस तरह का बन रहा है। तो इस पे लिए अभी हम लोग का 40 मीटर का इसका जो पाइलॉन है वो है, जो मुझे लगता है कि करीब मतलब 6-7-8 मंजिला ऊंची इमारत होती है, उससे भी ऊपर रहेंगे इसमें। तो उसमें सारे काम हो चुके हैं और रेलवे ने जो परमिशन दी है उसके बाद हम लोगों ने ज़ोर शोर से काम शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि विदिन मतलब 1 and 2 मंथ में, दो महीने के अंदर में शट डाउन की भी सब तैयारी हो चुकी है। 2 महीने के अंदर में आप देखेंगे इसका पूरा शेप आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा और जो पोर्शन जो छूट रहा है उस पर काम खत्म कर देंगे तो एक तरफ से लेकर दूसरे तरफ तक आप ट्रेवल कर सकते हैं। सर, पिछले दिनों आपने भी निरीक्षण किया था, कब तक माना जाए एक पार्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि 23 तक का एक डेडलाइन एक अभी मतलब ये वाला पार्ट तो इसमें हमें लगता है 2 महीने के आसपास समय लगेगा अभी। बाकी कांटा टोली वाला जल्दी शुरू हो जाएगा अभी इस समय। इस महीने से मतलब हमें लगता है 3-4-5 दिन में हम लोग उसका उद्घाटन कराने में सक्षम हैं। तो कांटा टोली से बहू बाजार तक हम लोग, हाँ पूरा कनेक्ट, पटेल चौक तक मतलब वहाँ पे आ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे 3-4 दिन में। ठीक। डोरंडा स्थित जैप 1 के शौर्य सभागार में नवचयनित 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद वापस निकल रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डोरंडा इलाके में मेकॉन चौक के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर का जायजा लिया। निर्माण स्थल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद सर में हेलमेट पहनकर निर्माण कार्य का पूरा जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी थे। मौके पर उन्होंने खुद घूमकर कार्य की प्रगति की जांच की। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से कई जानकारियां ली गई, वहीं कार्य को लेकर कई निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने रांची में आवागमन की सुविधा सुलभ कराने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर का शुभारंभ होना आवश्यक है। मेकॉन से सिरमटोली तक बनने वाले इस ब्रिज में सिर्फ रेलवे ट्रैक के ऊपर ब्रिज को हैंगिंग करने का काम बाकी रह गया है। इसे हैंगिंग ब्रिज के साथ डबल डेकर ब्रिज भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके ठीक नीचे रांची की सबसे पुराने ओवरब्रिज कहे जाने वाले फ्लाईओवर भी हैं। वहीं इसकी लंबाई की बात करें तो यह लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा ओवरब्रिज है। वहीं कांटा टोली फ्लाईओवर की बात करें तो इसका जल्द ही उद्घाटन होने वाला है।
या यूं कहें कि रांची वासी दुर्गा पूजा से पहले इस फ्लाईओवर पर सफर कर सकेंगे। निर्देश तो दिया जा चुका है और उसी दिशा निर्देश पर काम चल रहा है। अब बस उसी को देख रहे हैं कि प्रगति कितनी है। सब प्रगति से खुश हैं आप लोग खुश हैं ना जी? उत्साहवर्धक तो लगता है, बहुत टिपिकल इंजीनियरिंग है और चुनौती भरा है। हर चीज़ बहुत माइन्यूटली कैलकुलेटिव तरीके से किया जा रहा है और आप देखेंगे जब बन के तैयार होगा कौन खुश होता है कौन रोता है, वो बन जाने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। सर कांटा टोली का उद्घाटन कब तक करेंगे सर? कांटा टोली आप जिस समय चढ़ जाएंगे उस समय उद्घाटन हो जाएगा, चिंता क्या कर रहे हैं।